चतरा में अभी और पहले में और शहर में गांव में कहीं जाइए तो जहाँ पर हम चतरा के विकास छोड़े थे वहीं पर आज चतरा है, एक कदम आगे नहीं बढ़ा है। सिर्फ घोषणा हो रहा है और ऐसे ऐसे घोषणा हो रहा है कि भूतों ने भविष्य, मतलब कभी न हुआ न कभी होगा। जो चीज़ हम लोग सुनते नहीं हैं वैसे घोषणा होता है। पहले हम लोग सुने थे कि गया से चतरा रेलवे लाइन आएगा तो खूब लोग ताली पीट रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि अभी नामांकन होगा तो रेलवे से आके करेंगे, तो आज लोग ताली पीट रहे थे कि अब रेल से आके यहाँ कुछ खेल होने वाला है। लेकिन कोई अटरी पटरी बिछा नहीं, कोई दिन चला आईवास में कि स्टील प्लांट लगने वाला है, सर्वे हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हुआ कि आपको अभिजीत प्लांट चालू होगा तो सबको लाखों रोजगार मिलेगा चंदवा में। सब अभी टूट फूट रहा है, को देखने वाला नहीं है। एसआर प्लांट लगे तो वहाँ रोजगार मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। फिर हुआ कि चंदवा में ओवर ब्रिज बनने वाला है, वो भी काम नहीं हुआ। और हुआ कि चतरा मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, इसको भी नहीं है। मान के चले जो काम नहीं होना है उसे काम को बोल देना है तो उससे कोई फायदा नहीं है। और अभी पहले बहुत हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो बोलते थे कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम लोग कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का अगर कहिए तो पोषक विधायक है कि पूरे भाई बहना भतीजा मिलकर प्रतापपुर में सब लूट रहे हैं। सब लोग तबाह हैं, परेशान हैं कि हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ, सब लोग लाचार हैं। तो अभी 9 महीना में एक कौन बोल रहे थे कि कम समय हुआ है, 9 महीना में जब बच्चा पैदा होता है उसी में से नेता अभिनेता बनता है। तो 9 महीना हो गए, एक योजना पैदा नहीं कर सके, एक नाली नहीं बना सके, गली नहीं बना सके। 9 महीना यहाँ है। 1 महीना में हम लोग तूफान ला दिए थे कि अटरगंज में एक नदी में एक मिसाल पेश हो गया कि 2 पुल पहले बने थे, 3 पुल अभी काम चल, 5 गो पुल बन रहा है। तो चश्मा लगा के बोलेगा कि कोई काम ना, कोई काम ना, 5 गो पुल क्या बना दिया। जितना प्रखंड मुख्यालय में सड़क, पंचायत मुख्यालय में सड़क, गांव में पीसीसी, अनेक डीएमएफटी से पूरा एक पंचायत में अटरगंज में 5 करोड़ 6 करोड़, उंदा प्रतापपुर विधानसभा में सभी जगह अंधाधुंध काम हुआ। अभी भी जो काम कैंसिल हो रहा है, टेंडर हो रहा है, वो मेरा ही कार्यकाल का है। यानी 1 बरस बीत जाने के बाद भी एक भी नई योजना का तकनीकी स्वीकृति जिला में नहीं मिला है। और ये उम्मीद भी नहीं रखे कुछ नया काम यहाँ होने वाला है। इसलिए नहीं होगा कि जो अपने मद के पैसा नहीं खर्चा कर पा रहे हैं तो दूसरा मद के पैसे कहाँ से खर्च पाएंगे। अंधाधुंध प्रतिनिधि बन रहे हैं बिना नियम के, एक विभाग में 3-3 प्रतिनिधि, और अंधाधुंध इस्तीफा भी हो रहा है। एक तरफ बन रहे हैं तो इस्तीफा दे रहे हैं। सब लोग पगला गएगा कि सब हो क्या रहा है। तो जिला में जो विकास के जो सिस्टम है, जो यहाँ जो संवाद था, यहाँ जो पदाधिकारियों के संयोजन बना के काम करते थे, अब वो सिस्टम रहा नहीं। सब लोग अलग अलग चल रहे हैं। फिर चतरा जहाँ है वहीं रहेगा। आने वाले जब 2029 में हम लोग लोकसभा जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे, तब फिर चतरा में पुराना काम को मरम्मती किया जाएगा, नया काम को शुभारंभ किया जाएगा। क्योंकि उनके लोग देखिए अभी तो 2-3 आदमी इस्तीफा दिए हैं, जितना बना है सब इस्तीफा दे देगा। सब लोग सुबह शाम जा रहे हैं, सुबह शाम जा रहे हैं। पूरा जैसे जब गाय भैंस बिछ खा जाती है तो कितना कुटी कुटी लगेगा, चुका लेके बैठेगा तो उधर मिलता है जी। वैसे ही लोग सब बिछ खा गया है, कितना नाश्ता करा के मानिए जी, जलपान किए, नाश्ता किए, भोज किए, कितनों खिला पिला रहा है, लेकिन दूधे नहीं दे रहा है। खूब सुबह सब लोग जाता है। अब देखा गया कुछ नहीं होने वाला है तो सब लोग इस्तीफा दे रहा है आने वाले समय में। और वहाँ पर कौन है, न भाजपा के लोग हैं, लोजपा के लोग हैं। जो मेरा प्रतिनिधि था गौरी यादव, आर्यो प्रतिनिधि था चंद्रिका यादव, वही दोनों शासन चला रहा है। तो हम लोजपा नहीं, भाजपा नहीं है। फिर 6 महीना बचेगा तो उसका पहले सब लोग नहीं भाग जाएंगे। मतलब हिल रहा है, जहाँ डूबने वाला है। फिर उनको एक आदमी 2 भागेगा, फिर एक आदमी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। अभी जो माहौल वातावरण है
सभी लोग अफसोस कर रहा है कि हम लोग भारी गलती किए, विकास ठप हो गया है, जितना काम चलता था वो रुक गया है। और अभी देखे हुए कि मनरेगा योजना भारत सरकार की योजना है, वो योजना नहीं एक्ट है, मतलब जो मजदूर प्लान कर रहा है उसको हमें काम देना है। 3 टर्म मुखिया का चुनाव हो गया, 15 साल, लेटर पैड में लिख दिया, मतलब कोई काम नहीं है कि सब योजना को जांच किया गया। अब सब जांच होते होते 5 साल से 15 साल लग जाएगा, तो फिर काम कब होगा? अरे प्रेजेंट गवर्नमेंट कौन सांसद रहा, कौन विधायक रहा, कौन मुखिया रहा, क्या कर रहा है, उस पर नहीं जाना चाहिए। जो अपना जो दायरा है, हम क्या कर सकते हैं, कैसा जलवा दिखा सकते हैं, एक काम उनको करना चाहिए था। लेकिन क्षेत्र में कोई विकास का जीरो है। हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है, हमारी सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो भी विभाग हो, क्योंकि सरकार के योजना का उसको हम लोग धरातल पर कैसे उतारें, तो अपने प्रयास से हम लोग अपने क्षेत्र में विकास के जो अधूरे काम हैं उसको लोग पूरा करने का काम करेंगे। और सरकार से समन्वय बना के जितना अधिक से अधिक काम हो सके। तो हमको रोकने के लिए तुम सरकारी विभाग को प्राइवेट के हाथों में बेचते जा रहे हो, चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे तमाम सरकारी सेक्टर को एक एक करके प्राइवेट हाथों में बेचते जा रहे हो। इसलिए बेचते जा रहे हो कि ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण ना देना पड़े। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार कोई मुस्लिम विरोधी सरकार नहीं है, ओबीसी एससी एसटी विरोधी सरकार है। ये आपको समझना होगा। तो जरा समझो और सामाजिक न्याय की लड़ाई को दिल से लड़ो, तन से, मन से, धन से लड़ो। मैंने जीवन में कभी भी टेबल पॉलिटिक्स नहीं किया, मैं जमीन से जुड़ करके काम किया। झारखंड का एक भी जिला ऐसा नहीं है, झारखंड का एक भी विधानसभा ऐसा नहीं है जहां सुनील साहू कम से कम 1 या 2 रात न गुजारा हो। मैं जमीनी कार्य करता हूं, मैं अपने को नेता भी नहीं मानता। तो राष्ट्रीय जनता दल में आया हूं तो काम करने आया हूं। 13 जुलाई को ज्वाइन किया, 24 जुलाई को मुझे चिट्ठी मिला कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया पिछड़ा प्रकोष्ठ का, और 30 जुलाई को मैं घर छोड़ दिया। रांची से चला, रामगढ़ के लोगों से मिला, रामगढ़ से चला, हजारीबाग के लोगों से मिला, हजारीबाग से चला, आज आपसे मिल रहा हूं। आज मैं पलामू जा रहा हूं, कल मैं पलामू के लोगों से मिलेगा, परसों में गढ़वा के लोगों से मिलेगा। झारखंड का 2400 जिला मेरा दौरा होगा। और मैं बता देता हूं कि हर 3 महीने में, याद रखना मेरे भाइयों, हर 3 महीने में कम से कम एक बार मैं सभी जिला जरूर जाऊंगा। इतना मेहनत करेंगे, अभी से लेकर के 2029 विधानसभा चुनाव के पहले तक इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि गठबंधन को 6 के जगह 2029 में 16 देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।